एक बार महाभारत में एक कहानी आती है। कृष्ण और उनके सखा बनाया था ना अर्जुन को, दोनों जा रहे थे। देखा एक पंडित जी बड़े अच्छे थे, भीख मांग रहे थे। अर्जुन को दया आ गई, उसने कहा पंडित जी तरह हो। उसने बहुत सारे सोने के सिक्के की थैली भरकर उसको दे दी। पंडित जी तो खुश, खुल गया मेरा भाग्य, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मस्ती से चले जा रहे थे और रास्ते में एक चोर आ गया, थैली उसकी चुरा ली, छीन कर भाग गया। पंडित जी की सारी खुशी गायब। घर पहुंचे, कहता भगवान आज तो मेरा भाग्य उदय होने वाला था। अर्जुन ने मुझे इतनी सोने से भरी पोटली दी थी और वो चोर उठाकर भाग गया। सोचा था कल से भीख नहीं मांगूंगा, पर अब क्या करें। फिर अगले दिन पंडित जी अपने कारोबार पे लग गए और भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी जा रहे थे। अर्जुन ने देखा कल तो इतना पैसा दिया था, फिर भीख मांग रहे। पंडित जी को बुलाया कि क्या हुआ भाई, पैसे दिए थे कल, क्या हुआ, भीख क्यों मांग रहे हो। उसने अपना दास्तान सुना दी कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो चिंता नहीं करो, उसने अपने एक छोटा सा सुंदर सा मोती, कहते बड़ा अनमोल है ये मोती, इसका कोई मूल्य नहीं है, अपने पास रखना, भाग्य तुम्हारा चमक जाएगा। पंडित जी कहते वाह वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यश को प्राप्त करो। उसको बहुत सारी दुआएं देते 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 क्या बहुत अच्छा है, अर्जुन बहुत अच्छा है। चलता गया। उसने कहा अब ना चोर के हाथ नहीं लगना चाहिए। ध्यान से पकड़ा उसने। घर में गया, उसके घर कोई संदूक तो था नहीं। देखा एक पुराना सा मटका है, उस मटके में छुपा के रख दिया और खुद चला गया आराम करने। पत्नी घर पे थी नहीं, पानी लेने गई थी। अब हुआ ऐसा कि वो पानी लेने गई, मटका फूट गया। कि पत्नी ने सोचा घर में एक पुराना मटका पड़ा है, चलो उसी को यूज कर लेते हैं। घर में गई, वो तो सो रहा था, मटका उठाया और पानी की तो जरूरत होती है ना, पानी में लेने चले गई और फिर मोती बह गया। अब पानी लेकर घर में आई तो पंडित जी तो सिर पे हाथ रख के बैठे थे। तो मटका कहाँ गया। कहती वो नया वाला मटका फूट गया था, तो सोचा पुराने में ले आती हूँ। कहती है हमारा तो भाग्य ही खराब है, पहले इतना पैसा आया, अर्जुन ने इतना दिया, वो चला गया, अभी ये तो कुछ, अब क्या करे पंडित जी, क्या करे। अपने भाग्य को कोसते कोसते फिर से चले भिक्षा मांगने। 2-4 दिन के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण ने देखा फिर भिखारी फिर भीख मांग रहे हैं हमारे पंडित जी। तो पंडित जी को बुलाया, कहीं क्या हुआ। उसने अपनी सारी दास्तान सुना दी। कहा आप ही कुछ करो, क्या करें, मेरा भाग्य उदय नहीं होता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उसे 2 पैसे दिए। तो पंडित जी ने और कहा कि अभी तुम जिस रास्ते से आ रहे हो ना, उस रास्ते पर मत जाना, आगे चलो। और ठीक है। देख रहा था 2 पैसे, कहते अर्जुन बहुत अच्छे हैं, कितना सब कुछ देते, इन्होंने तो बस 2 ही पैसे दिए। फिर भी अब कहना तो मानना ही था, आगे बढ़े। आगे देखा नदी पर एक मछुआरा मच्छियाँ लेकर आ रहा था। तो उसने कहा कि अब इस 2 पैसे से क्या होगा मेरा, शायद इस मछली का भला हो जाए, मैं इसको बचा लेता हूँ। मछुआरे को कहा इस छोटी सी सुंदर प्यारी सी मछली को मुझे दे दो, इसकी जान बख्श दो, ये 2 पैसे ले लो।
मछुआरे ने उसे वो छोटी सी मछली दे दी और उसने अपने कमंडल में रख ली। सोचा इसको जाके सागर में बहा देता हूँ। जाने लगा सागर के पास। जैसे ही मछली को बहाने लगा तो देखा कमंडल में मोती। तो मछली ने वो मोती खा लिया था। वाह! पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं, बहुत जोर जोर से बोले, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मोती मिल गया। भाग्य की बात देखो, वहीं से वो चोर जा रहा था। उसे लगा, मुझे देखकर चिल्ला रहे हैं पंडित जी, अब तो मेरा हो गया। भाग कर गया पंडित जी के पास, उसके अपना सोना वोना जो लिया था सब वापस कर दिया। कहते हैं आप ज़्यादा मत बोलो, मुझे सज़ा मिल जाएगी, आप कुछ नहीं बोलो, आप ये रख लो। भाग गया। पंडित जी हैरान, सब मिल गया, मोती भी मिल गए, खोया हुआ धन भी मिल गया, सब मिल गया। और ये दोनों चीज़ें अर्जुन और कृष्ण देख रहे थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि कैसी लीला है, मैंने इसको इतना धन दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसा है। आपने 2 पैसे दिए, उसने उसकी किस्मत बदल दी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, जब तूने धन दिया, जब तूने मोती दिया, इसने बस अपने बारे में सोचा, स्वार्थ, मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। पर मैंने जब उसे 2 पैसे दिए ना, इसने उस मछली के कल्याण अर्थ सोचा। बस ये उसका अच्छा कर्म, अच्छी सोच, अच्छा कर्म उसको अच्छा फल दिलाया। बिना कर्म के फल नहीं मिलता, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल न मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। अपने हर सूक्ष्म कर्म को देखो, क्या देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। गांधी जी ने और हमने भी बचपन में बहुत बार सुना है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। अब 2 और ऐड कर लो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। अब बुरा नहीं करोगे तो बुरा नहीं भरोगे। सहज है ना? कर्म अच्छे तो फल निर्धारित है, अच्छे से अच्छा होना ही है, भाग्य आपका बना हुआ है। पहले जो किया वो किया, अब आपके हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है। वर्तमान समय अच्छे कर्म करोगे, भूत और भविष्य सब अच्छे से अच्छा हो जाएगा। बदल दो अपना भाग्य अपने कर्मों से। इसीलिए कहते हैं कर्मों से बदल ना जाए, ऐसी कोई लकीर नहीं होती। कर्मों से बदल ना जाए, ऐसी कोई लकीर नहीं होती। इस दुनिया के अंदर भाग्य लिखने की कलम हमारे कर्म हैं, जो खुद भगवान ने हमें दिए हैं। इन कर्मों से खुद ही अपने हाथों की और अपने मस्तक की रेखाओं को हम बदल सकते हैं। इसलिए भाग्य के भरोसे वर्तमान को नहीं छोड़ दो। अच्छे कर्म करो, अपना और अपनों का भाग्य उदय करो। आपको बहुत लोग देख रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। अभी चेक करेंगे, चेंज करेंगे। आज से अपने से और परमात्मा से प्रण करेंगे। करेंगे? चलो करते हैं।
ये दुनिया कर्म अकर्म विकर्म सत्कर्म सब कुछ करने का हमें भाग्य सौभाग्य और दुर्भाग्य भी देती है। ये मेरे हाथ में है कि मैं अपना भाग्य, अपना भविष्य क्या और कैसा बनाऊं। करें क्या मैं हर समय सबका अच्छा सोचता हूं? इस तन का, हर प्राणी का, इस प्रकृति का, ये कभी न कभी स्वार्थवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश अपने कर्मों से कुछ गलत करके विकर्म बना देता हूं। गलत सोच लेता हूं, गलत बोल देता हूं, गलत सुन लेता हूं, गलत कर देता हूं। जो करता हूं ये नियम है। चाहूं न चाहूं, आज नहीं तो कल उसे मैं ही भरता हूं। तो देखें अपने भविष्य की तस्वीर को, कैसी तस्वीर चाहता हो। इस तकदीर को, इस तस्वीर को बनाने की कलम खुद करन करावनहार परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान भाग्य विधाता ने, शिव बाबा ने मुझे दी है। जो चाहे, जितनी लंबी चाहे, जितनी श्रेष्ठ चाहे, मैं तकदीर की लकीर खींच सकता हूं।
महसूस करें ऊपर, बिल्कुल ऊपर सूर्य की तरह भाग्य के विधाता भगवान मेरे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का तिलक लगा रहे हैं। महसूस करें इन शक्तिशाली किरणों को अंदर समा लें। ये किरणें मेरे कमजोर संकल्पों को शक्तिशाली बना रही है। मेरे अंदर की भावनाओं को श्रेष्ठ बना रही है। ये किरणें मेरी दृष्टि को गुणग्राही बना रही है। ये किरणें मेरे शब्दों में मधुरता और शक्ति बिखेर रही है। मेरे हर बोल को कल्याणकारी बना रही है। मेरी हर कर्मेंद्रिय को सबके भले के लिए, मंगल के लिए, सत्कर्मों के लिए तैयार कर रही है। समाए मैं करनहार हूं, कराने वाला ऊपर परम पिता परमात्मा है। उनके साथ, उनकी याद में मैं जो भी सोचता हूं, जो भी बोलता हूं, जो भी देखता हूं, जो भी सुनता हूं, जो भी करता हूं, श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम बन जाता है। और मैं पुरुष उन उत्तम कर्मों से पुरुषोत्तम बन जाता हूं। महसूस करें सत्कर्मों के इस श्रेष्ठ आधार को। अब मैं हर कर्म करन करावनहार की याद में उसके साथ करूंगा। प्रण करें और अपने जीवन को, कर्मों को, वर्तमान, भूत और भविष्य को सर्वोत्तम बना ले। ओम शांति शांति।
हम हैं करनहार, वो है करन करावनहार। तो जब उससे कनेक्टेड रहेंगे, जुड़ कर रहेंगे, कुछ गलत कर्म होगा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ है पुरुष बनकर आत्मिक स्मृति से रथ को चलाना, यही पुरुषार्थ है। और पुरुष को, उस सर्वश्रेष्ठ पुरुष जिसे परम आत्मा कहते हैं, उसकी गाइडेंस में, उसके अनुसार, उसकी श्रीमत प्रमाण, उस डायरेक्टर की डायरेक्शन प्रमाण, जब मैं एक्टर जो भी कर्म करता हूँ वो श्रेष्ठ ना हो, वो हो नहीं सकता। इसलिए आप सहज राजयोग करें, अच्छे कर्म करें, आपका जीवन श्रेष्ठ बने और आपके जीवन को देखकर अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।